नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूँ कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है आत्म परिचय। इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि स्वयं को जानना इस दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। समाज में रहते हुए अलग अलग खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरता मनुष्य अपने वातावरण से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रह सकता। मतलब मनुष्य इस समाज से कटकर नहीं रह सकता, क्योंकि वास्तविक समाज से ही व्यक्ति की पहचान संभव है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं सांसारिक भार को लिए हुए फिरता हूँ। मतलब मेरे ऊपर हर जगह दुनियावी प्रतिबंध है, फिर भी मैं सबको स्नेह देता हूँ और सब में प्रेम बांटता हूँ। दरअसल कवि के कहने का आशय यह है कि उनका जीवन प्रेम की ऊर्जा में संचालित है। कवि आगे कहता है कि मैं सांसों के तार लगे हृदय रूपी वात को लिए हुए हूँ, जिसे किसी ने छूकर कंपित कर दिया है। कवि आगे कहता है कि मेरा मन प्रेम की मदिरा पीकर नशे में चूर है। मैं इस दुनिया की रीतियों मतलब बंधनों का ध्यान नहीं करता, उन्हें अधिक महत्व नहीं देता। यह दुनिया गुणगान प्रिय है, जो इसकी प्रशंसा करते हैं या उनका ध्यान रखने वाली है। लेकिन मैं इन सब से अलग अपने मन की आवाज, अपने मन के गान को गाता हूँ और इससे मैं स्वयं संतुष्ट रहता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं अपने हृदय की वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ और अपने हृदय के स्नेह रूपी उपहार को इस संसार को देना चाहता हूँ। दरअसल यह संसार कवि को अपूर्ण लगता है। कहने का आशय यह है कि संसार में प्रेम पाने की आशाएं और इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती और मनुष्य इनमें उलझ कर रह जाता है। इसी कारण कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम की एक आग जलाए रहता हूँ और निरंतर खुद ही उस आग में जला करता हूँ और सुख और दुख दोनों में एक समान रहा करता हूँ। कवि आगे कहता है कि मैं संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी जीवन रूपी नौका को इस संसार रूपी सागर की लहरों पर अकुंठ भाव से तैराता बहाता रहता हूँ। मैं इस दुनिया के अन्य लोगों की तरह साधन की अपेक्षा नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि इस संसार में रहकर भी अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि जवानी के पागलपन को मैं अपने भीतर लिए फिरता हूँ, लेकिन जवानी के पागलपन में अवसाद भी है। मतलब कहीं न कहीं उसमें किसी गहरे दुख की पीड़ा भी सन्निहित है। दरअसल कवि किसी ऐसी प्रिय की याद में डूबा हुआ है जो उसे सुख और दुख की अनुभूति देती रहती है। कवि कहता है कि उस प्रियतम की याद मुझे बाहर तो हंसाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुझे रुलाती भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ प्रियतम से वियोग की स्थिति और उससे उत्पन्न दुखद स्मृति है। कवि आगे कहता है कि सब कोई अपने अपने ढंग से प्रयास करके हार गए, लेकिन इस सत्य को किसी ने नहीं समझा कि जहाँ पर दाना है वहीं पर नादान होते हैं। मतलब जहाँ बुद्धिमान लोग हैं वहाँ नासमझ लोग भी है। जहाँ सब कुछ उपलब्ध है वहाँ खालीपन भी है। कवि यहाँ संसार के अजीब रवैये की बात करते हुए कहता है कि ऐसी दशा में इस दुनिया को ना समझ कैसे ना कहे, जो ब्रह्मों में उलझी पड़ी है और उनसे मुक्त भी नहीं होना चाहती। इसलिए कवि कहता है कि मैं सीखे गए ज्ञान को भूलने की कला सीख रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे पीड़ा देती है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाह रहा है कि संसार से उनका संबंध स्थायी नहीं है, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व इस संसार के अस्तित्व की तुलना में अलग है। इसलिए कवि कहता है कि मैं अपने अंदर कितने ही संसार रोज बनाता मिटाता रहता हूँ। कवि आगे भौतिक वैभव और समृद्धि को ठुकराने की बात करते हुए कहता है कि यह दुनिया जिस धरती पर वैभवशीलता को प्राप्त करने के सपने संजोती रहती है, मैं उस धरती को और उसकी सुख समृद्धि को ठुकराता चलता हूँ। कवि आगे कहता है कि मैं रुदन में राख को लिए हुए घूमता हूँ और शीतल वाणी में आग लिए हुए फिरने की बात करता हूँ। कवि वैभव को तुच्छ समझकर उसे ठुकराने की बात करते हुए कहता है कि मैं खंडर लिए हुए फिरता हूँ, लेकिन वह ऐसा खंडर है जिस पर राजाओं के राजमहल भी न्यौछावर है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि यहाँ भौतिकता को महत्वहीन और भावनात्मक सामर्थ्य को उल्लेखनीय मानकर उसे रेखांकित करता है।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि लोग जिसे मेरा गान समझते हैं वह मेरा रुदन है। वास्तव में अंतर्नाद ही कविता का छंद बनकर फूट पड़ा है। कवि आगे कहता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में जाने या अपनाए, मैं इसकी अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि मैं इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। अपने दीवानेपन को स्पष्ट करते हुए कवि कहता है कि मैं दीवानों का वेश लिए इधर उधर घूम रहा हूँ। कवि का यह दीवाना व्यक्तित्व संपूर्ण मस्ती का धारण करने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, ऐसी कुछ और वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।